लास्ट लेक्चर में हमने जो टॉपिक कवर किए थे वो था प्रूफ स्पिरिट और डाइल्यूशन, अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड। अब अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड से मिलता जुलता है ये एलिगेशन मेथड। उसमें क्या था, दो कंसंट्रेशंस दे रखी थी, ठीक है। इसके अंदर बहुत सारी स्ट्रेंथ की कंसंट्रेशन दे रखी होंगी, ठीक है, और आपको उनमें से पर्टिकुलर स्ट्रेंथ की एक कंसंट्रेशन बनानी होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दो कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन दे रखे हैं, ठीक है। ये है कंसंट्रेशन ए, ये है कंसंट्रेशन ई, ठीक है। ये है 95%, सपोज कर लो 90% है, ठीक है। ये है 40% सॉल्यूशन, ठीक है। अब ये अलग अलग स्ट्रेंथ दे रखी है, ये अलग अलग स्ट्रेंथ में इसको और इसको दोनों को यूज करके मान लो 60% स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन बनाना है, ठीक है। इसको और इसको यूज करके, और हमेशा ये ध्यान में रखना, जब ये दो स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन जब यूज करके कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन बनेगा तो वो उसकी वैल्यू इन दोनों के बीच में होगी, ठीक है। ये आपको एग्जांपल दिया था, जैसे आपने कभी सुना होगा कि जैसे राइस है वो 100 रुपीज़ पर केजी भी आते हैं, ठीक है, 40 रुपीज़ पर केजी भी आते हैं, ठीक है। अब एक राइस आते हैं जो कि 60 रुपीज़ पर केजी आते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसमें जो 100 रुपीज़ पर केजी वाले राइस है, जैसे मान लो 100 रुपीज़ पर केजी, ठीक है, और एक होते हैं 40 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। अब इन दोनों को यूज करके पर्टिकुलर ये कितना बना देते हैं, 60 रुपीज़ पर केजी, ठीक है। मतलब कि इस तरह से यूज किया जाता है कि कुछ अमाउंट इसकी, कुछ अमाउंट इसकी, दोनों की अमाउंट यूज करके कितने का बना देता है वो 60 रुपीज़ पर केजी, यानी दोनों अलग अलग स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन। वैसे ही ये आपको जनरल एग्जांपल दिया था, वैसे ही इन सॉल्यूशन में अलग अलग परसेंटेज दे रखी हैं, उनकी अलग अलग स्ट्रेंथ दे रखी है, उनसे हमें एक पर्टिकुलर स्ट्रेंथ का सॉल्यूशन बनाना है, तो हम ये बना सकते हैं। ये आपको एक जनरल एग्जांपल दिया था ताकि आप ये समझ जाइए, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, इसमें अगर देखा जाए फॉर्मूला क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे हायर कंसंट्रेशन, नीचे लिखोगे लोअर कंसंट्रेशन। ये बहुत इजी न्यूमेरिकल है, उसमें ये अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड से भी इजी है। यहाँ पे क्या लिखोगे, रिक्वायर्ड, मतलब कि कितनी बनानी है कंसंट्रेशन, हायर को और लोअर को यूज करके कितनी रिक्वायर्ड बनानी है कंसंट्रेशन, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, ये आपको समझाने के लिए बनाया था। अब हायर कंसंट्रेशन, हायर में से लोअर को क्या कर देंगे, माइनस, तो उसका पार्ट आएगा, यानी हायर कंसंट्रेशन हायर है ऑब्वियसली, तो इसकी अमाउंट ज्यादा होगी, तो इसमें से ये डिडक्ट कर देंगे, जैसे हायर कंसंट्रेशन माइनस रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन, जिससे क्या पता चलेगा कि किसका कितना पार्ट यूज किया है किसी भी पर्टिकुलर कंसंट्रेशन के सॉल्यूशन को बनाने के लिए, ठीक है। अब यहाँ से जाएंगे तो ये क्या है, लोअर कंसंट्रेशन। अब ये वैसे ही लोअर है, यानी इसकी वैल्यू इससे कम है, तो यानी इसकी वैल्यू इससे ज़्यादा होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, इसको रटने की जरूरत नहीं है, आप सीधा यहाँ से लगा सकते हो, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन माइनस लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है। आपको ये चीज आनी चाहिए। आगे आप यहाँ लिखोगे हायर कंसंट्रेशन, इधर लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है।
अब जो यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, सपोज इसकी क्या वैल्यू आ गई x और इसकी वैल्यू आ गई y, तो इससे क्या होएगा भी जो हायर कंसंट्रेशन है उसका कितना पार्ट, x पार्ट यूज हुआ है, x पार्ट की मिक्सिंग हुई है इसकी पर्टिकुलर अमाउंट बनाने के लिए, जो ये वैल्यू आएगी y, इसमें इसका मतलब है कि जो लोअर कंसंट्रेशन थी उसका y पार्ट यूज हुआ है, ठीक है, मिक्सिंग हुई है y पार्ट की, ठीक है, इसमें x पार्ट की मिक्सिंग की है किसी पर्टिकुलर अमाउंट को बनाने के लिए, ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। अब अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इसके कुछ न्यूमेरिकल है, जैसे एक एग्जांपल लेकर करते हैं, ठीक है, ये आपका एक तरह का फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल है आपका पहले, हाउ मेनी पार्ट ऑफ 80% alcohol is to be mixed, is to be mixed to how many part of 10% alcohol to 10% alcohol to prepare 40% of alcohol, ठीक है। अब इसमें क्या दे रखा है, इसमें दे रखा है 80% अल्कोहल, 80% अल्कोहल दे रखा है, ठीक है, और कितना दे रखा है 40%, और कितना दे रखा है 10% अल्कोहल, ठीक है। दो कंसंट्रेशन दे रखी है ना, हायर कंसंट्रेशन इतनी दे रखी है, ठीक है, इसमें ये कह रखा है एक तो पार्ट इसका यूज करना है, ठीक है, हाउ मेनी पार्ट, इसका कितना पार्ट यूज करेंगे, ठीक है, हाउ मेनी, और इसका कितना पार्ट यूज करेंगे, क्या बनाने के लिए 40% अल्कोहल बनाने के लिए, यानी एक इसमें से पार्ट यूज होएगा और एक पार्ट इसमें से यूज होएगा, किसको बनाने के लिए, टू मेक 40% अल्कोहल बनाने के लिए। अब ये बताना है इन दोनों का कितना कितना पार्ट यूज होगा, ठीक है, जो कि आपको फॉर्मूले से पता लग रहा है। सबसे पहले हायर कंसंट्रेशन, इसमें हायर कंसंट्रेशन क्या है 80 दे रखी है, तो हम 80 को यहाँ पे लिखेंगे, नीचे क्या है सेम एज इट इज ऐसे ही लिखेंगे हम, नीचे क्या दे रखी है लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन कितनी है 10%, ठीक है, रिक्वायर्ड, उसके बाद बीच में रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन कितनी बनानी है हमने 40% बनानी है, 40, ठीक है। तो अब यहां से क्या करेंगे 40, देखो हायर कंसंट्रेशन माइनस रिक्वायर्ड, हायर कितनी है 80 है, माइनस रिक्वायर्ड कितनी है 40 है, तो ये कितनी आ गई 40 पार्ट आ गए, 40 पार्ट, ठीक है। अगर हम इधर से देखें तो ये क्या है लोअर कंसंट्रेशन, इसका क्या यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन कितनी है हमारी 40, ठीक है, और लोअर कंसंट्रेशन कितनी है 10, तो कितना आ गया 30, ठीक है 30 पार्ट। तो इसको कैसे लिखोगे आप, ऊपर से देखो हायर कंसंट्रेशन यानी 80%, जो 80% अल्कोहल थी उसका कितना पार्ट यूज हुआ है 30 पार्ट, हमने पार्ट ही निकाला था ना, 30 पार्ट उसका यूज हुआ है, ठीक है। लेकिन जो 10% अल्कोहल थी उसका कितना यूज हुआ है 40, जो 10% अल्कोहल थी उसका कितना यूज हुआ है
40 पार्ट यूज हो रहे हैं। किसके लिए? टू मेक, क्या बनाने के लिए? 40% अल्कोहल बनाने के लिए। ठीक है, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इजी सा है बिल्कुल ही, इसमें कुछ भी नहीं है, बस फॉर्मूला में पुट करना है। क्योंकि इन्होंने क्या क्या मेंशन कर रखा था, इन्होंने 2 परसेंटेज मेंशन कर रखी थी। जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया कि 2 परसेंटेज, 2 स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन या 2 स्ट्रेंथ की कोई भी जैसे हमने कुछ भी ऑइंटमेंट बनाई है उसके अंदर अल्कोहल का यूज कर रहे हैं, जो भी है 2 अलग अलग स्ट्रेंथ दे रखी है। एक की कंसंट्रेशन हायर होगी, एक की लोअर कंसंट्रेशन होगी। ठीक है, और आपको दे रखा होगा कि इतनी रिक्वायर्ड है, ये बनानी है इन दोनों को यूज करके, इन दोनों की मिक्सिंग करके। अब उन दोनों की मिक्सिंग के लिए किसका कितने परसेंटेज में से कितना पार्ट यूज होना है, तो उसको हम इसमें से कैलकुलेट कर सकते हैं इस फॉर्मूला से। ठीक है, अब हम आगे बढ़े। इसकी एक और टाइप है, इसी टाइप के और भी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइप देखते हैं। इसी में अलग अलग टाइप के जो न्यूमेरिकल्स हैं वो पूछे जाते हैं और 3 मार्क्स में, और ये बहुत ही इजी होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ, कैलकुलेट the volume of 95% alcohol required to prepare 600 ml of 70% alcohol from 40% अल्कोहल। कोई भी न्यूमेरिकल दे रखा होगा तो उसको थोड़ा ध्यान से देखना है। इसमें दे रखा है हमने क्या कैलकुलेट करना है, जो पीछे न्यूमेरिकल था उसके अंदर हमने पार्ट कैलकुलेट करना था, उसमें सिर्फ स्ट्रेंथ कैलकुलेट करनी थी और कुछ नहीं। इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, उसमें पार्ट बताना था, अभी इसका 30% पार्ट डालना है, उसका 40 पार्ट डालना है बस, और वो आपका सॉल्यूशन तैयार हो जाएगा। लेकिन इसमें वॉल्यूम, एग्जैक्ट वॉल्यूम कैलकुलेट करना भी कितना है। हमें दे क्या रखा है इन्होंने, 95%। पहली जो कंसंट्रेशन दे रखी है वो क्या, कितनी दे रखी है, 95%। 95% दे रखी है। ठीक है, अब और कितनी दे रखी है, एक तो 95% यूज करना है और एक 40% यूज करना है। 40% अल्कोहल, ये यूज करके क्या बनाना है हमें, 600 ml ऑफ 70% अल्कोहल। यानी हमें क्या बनाना है, 600 ml का, 600 ml बनाना है किसका, 70% अल्कोहल का। ठीक है, अब इसमें ये चीज देख के कंफ्यूज मत होना कि लास्ट वाले में तो सिर्फ परसेंटेज दे रखी है, इसके अंदर वॉल्यूम भी दे रखी है, ताकि हम वॉल्यूम को कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसका वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हमें पार्ट पता होना चाहिए, तभी हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम निकालने के लिए सबसे पहले हायर कंसंट्रेशन लिखेंगे। हायर कंसंट्रेशन कितनी है, यहाँ पे 95। ठीक है, लोअर कंसंट्रेशन कितनी है, 40% है, 40%। रिक्वायर्ड कितनी है, 70 बनाना ना, 600 ml नहीं लिखेंगे, पहले हमने पार्ट वाला करेंगे सिस्टम। ठीक है, 70%। ठीक है, तो इसमें क्या हो गया, 95 माइनस 70। ठीक है, ये निकाल लेंगे, इसका आ गया 25 पार्ट। ठीक है, अब इधर से जाएंगे, ये लोअर कंसंट्रेशन है तो इसका क्या बनेगा, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन कितनी है हमारी, 70। लोअर कंसंट्रेशन कितनी है हमारी,
40 कितना आ जाएगा 30 पार्ट। ठीक है, तो हम अगर यहाँ से कैलकुलेट करें तो इसका कितना पार्ट चाहिए 30 पार्ट। ठीक है, और जो 40% है उसका कितना पार्ट चाहिए 25 पार्ट। ठीक है, अब इसका वॉल्यूम निकालने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो होता है वॉल्यूम रिक्वायर्ड इनटू जितना पार्ट आया वो अपॉन में टोटल पार्ट। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है वॉल्यूम निकालने के लिए। ठीक है, अगर ये तो सिर्फ उस चीज के लिए था कि हमें अगर उसका सिर्फ पार्ट निकालना है, अभी कितने पार्ट है। ठीक है, और ये है इसका फॉर्मूला वॉल्यूम रिक्वायर्ड अगर हमें उसकी वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, ये इससे हम इसके कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वॉल्यूम कितना दे रखा है, रिक्वायर्ड कितना है 600 ml। अगर हम यहाँ भी करना चाहें तो यहाँ भी कर सकते हैं कि 600 ml हमें वॉल्यूम दे रखा है इनटू पार्ट कितने आए थे 30 अपॉन में टोटल पार्ट, इसको प्लस कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 पार्ट। ठीक है, ये आ गया हमारा। तो इससे हम कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये कर दी। ठीक है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे 37 कुछ समथिंग आएगा 370 327 32 7 पॉइंट समथिंग ml आ जाएगा। ठीक है, अब इसका निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, या तो हम टोटल में से इसको माइनस कर दें, ये भी मेथड है कि 600 माइनस 327 माइनस कर दें। ठीक है, तो इसका पार्ट भी आ जाएगा जो भी एक्स वाई जाएगा। लेकिन अगर आप फॉर्मूला पुट करके करना चाहते हो तो वो वैसे भी कर सकते हो। इसमें हमने जो वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है इसमें पुट किया 600। ठीक है, उसके बाद पार्ट कितना है 25 अपॉन में टोटल पार्ट कितना है, दोनों के पार्ट को प्लस कर दिया था 555। ठीक है, इससे हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू आएगी एक्स वाई जेड जो भी है इसकी वैल्यू आएगी। ये है वॉल्यूम को कैलकुलेट करने का मेथड। वॉल्यूम कैलकुलेट करना है तो हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, बहुत इजी है। इसमें पहले सबसे पहले कैलकुलेशन करने से पहले आप इसको थोड़ा ध्यान से पढ़ोगे। ये 2 टाइप है। जो फर्स्ट टाइप थी वो तो बहुत इजी थी, उसमें सिर्फ पार्ट कैलकुलेट करना था, जिसमें क्या करा हमने हायर कंसंट्रेशन ऊपर ली थी, लोअर नीचे ली थी और रिक्वायर्ड हमने बीच में ली थी। तो लोअर हायर माइनस रिक्वायर्ड यहाँ पे ली थी। इसमें रट्टा लगाने की जरूरत नहीं, जो हायर कंसंट्रेशन है वो रिक्वायर्ड से ज़्यादा ही होती है। ठीक है, तो नहीं तो वो नेगेटिव में आंसर आएगा, नेगेटिव में आंसर नहीं आता। लोअर कंसंट्रेशन में ये रिक्वायर्ड ज़्यादा होती है। ठीक है, तो रिक्वायर्ड ऊपर करके माइनस लोअर कंसंट्रेशन। उससे हमने क्या किया था, जो भी उसके सामने हमने निकाला है वो एक्स वाई जो भी जेड जो भी पार्ट आ रहा है, ठीक है, उतने पार्ट की मतलब कि इसमें क्या की गई है, मिक्सिंग की गई है। ठीक है, क्या बनाने के लिए, जितना भी अमाउंट हमें मांगा गया है, 40% बनाना है, 80% बनाना है, 60% बनाना है, जो भी अमाउंट उसमें बोला गया है। इसमें ये था, इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना था, उसमें सिर्फ पार्ट बोला था, इसमें वॉल्यूम आ गया। तो इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले पार्ट ही निकालना पड़ेगा। पार्ट निकालने के लिए हमारे पास हायर कंसंट्रेशन ये दे रखी है 95% और ये 45%। बनाना कितना है 60 ml ऑफ 70% ये बनाना है। ये ध्यान से नोटिस करना, ऐसा ना हो कि ये हायर कंसंट्रेशन में ये लिख दिया, लोअर में ये लिख दिया, और ये ध्यान से पढ़ना कि प्रिपेयर कितना करना है, यानी कितना रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन में लिखना है, जो कि प्रिपेयर करना है। हायर कंसंट्रेशन यहाँ पे लिखी, लोअर कंसंट्रेशन से हमने यहाँ पे पहले पार्ट निकाल दिया। इसका 30 पार्ट यूज होएगा और इसका 25 पार्ट यूज होएगा। किसको बनाने के लिए, 70% अल्कोहल को बनाने के लिए। अब इसमें 70% अल्कोहल का 600 ml वॉल्यूम भी दे रखा है, तो इसके वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालने के लिए इसका जो फॉर्मूला है वो है वॉल्यूम रिक्वायर्ड इनटू पार्ट अपॉन में टोटल पार्ट। ठीक है,
वॉल्यूम को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, ये हो गया। तो इसमें हम ये फॉर्मूले में पुट करेंगे क्योंकि पार्ट तो हमें यहाँ से पता चल जाएंगे। ठीक है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है 600 ml, वो हमें गिवन है 600 ml तक। पार्ट हमने निकाल दिया, अपॉन में टोटल पार्ट, दोनों जो पार्ट हैं उनको क्या करेंगे हम एडिशन कर लेंगे और उससे ये वैल्यू निकल जाएगी। ये सेकेंड टाइप था। उसके जो बाद हमारे आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप, एक और टाइप का इसमें जो पूछा जाता है न्यूमेरिकल। ये न्यूमेरिकल मेट्रोलॉजी के आपने फर्स्ट ईयर में भी कवर किए हैं, लेकिन अब दोबारा से रिपीट हो रहे हैं क्योंकि ये जो लैब्स के अंदर होते हैं ये यूजफुल होते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल के अंदर। कई बार क्या होता है कि बहुत सारी स्ट्रेंथ दे रखी होती है, 70, 80, 90, बहुत सारी स्ट्रेंथ के सॉल्यूशन यूज करके बोला जाता है कि अब इसमें से आप क्या बनाओ, इतना सॉल्यूशन बनाओ, 40% बनाओ, 50% बनाओ। तो बहुत सारी स्ट्रेंथ दे रखी होती है, 30 भी दे रखी है, 40 भी दे रखी है, 80 भी दे रखी है, इतनी सारी स्ट्रेंथ दे रखी होती है। तो इसको कैसे करेंगे? वो तो उसमें तो दो ही थी, हायर लिख दी ऊपर, नीचे लोअर लिख दी। अब जब बहुत सारी स्ट्रेंथ दे रखी होंगी 70, 80, 40, 50 और उससे कहा गया कि आप 30% बनाओ, तो वो कैसे करोगे? उसको उसके रिगार्डिंग एक एग्जांपल लेके आपको समझाते हैं। हाउ मच वॉल्यूम ऑफ नाइन्टी 80 40% and 30% of alcohol। ठीक है, अब इसमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है कि कितना वॉल्यूम यूज होएगा। ठीक है, रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर 50% ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अब इसमें ये अलग अलग स्ट्रेंथ दे रखी है 90, 80, 40, 30। ठीक है, कई बार क्या होता है, अब इसको आपने अरेंज कैसे करना है स्ट्रेंथ वाइज। पहले जैसे 90 है तो 90 पहले लिखोगे, फिर 80, फिर 40, फिर 30। ठीक है, कितनी बनानी है परसेंटेज? 50% बनानी है, तो उसको बीच में लिख दोगे 50%। ठीक है, ये तो आपकी वो दे रखी है ना। ठीक है, तरीका जो मेथड है बिल्कुल सेम है, उसी की तरह है। उसमें 2 स्ट्रेंथ दे रखी है, इसमें 4 दे रखी है। कई बार ये इस तरह से भी दे रखे हैं, जैसे 90 का 30, फिर 40, फिर 80, इस तरह से। तो आपको अरेंज करना पड़ेगा जो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन पे। ठीक है, अब ये हायर कंसंट्रेशन है, यहाँ से ये रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 90 माइनस 50, तो ये कितना पार्ट आ गया 40 पार्ट। ठीक है, अब इसको लेकर जाएंगे यहाँ से यहाँ। ठीक है, ये तो इसका आ गया, ये इसका पार्ट आ जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 80 माइनस 40, इसका कितना आ गया 40 पार्ट। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ से ये आ रहा है यहाँ से यहाँ। ठीक है, तो इसमें है 50 माइनस 30, उसी फॉर्मूला में आ गया ना, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन ये रही, लोअर कंसंट्रेशन ये 20 पार्ट। उसी तरह से ये आपको इसी से क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये 40 में से 50 माइनस नहीं हो सकते, वो नेगेटिव में आ जाएगा। तो ये नीचे वाली कंसंट्रेशन है, तो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन कितनी है 50 और लोअर कंसंट्रेशन कितनी है 40, तो इसमें क्या आ जाएगा 10 पार्ट। मतलब कि इतने इतने पार्ट रिक्वायर्ड है। 90% अल्कोहल का 20 पार्ट, 80% अल्कोहल का 10 पार्ट, 40% अल्कोहल का 40 पार्ट एंड 30% अल्कोहल का
40 पार्ट। ठीक है, ये इसके पार्ट हो गए। अब उसके बाद इसमें यही फॉर्मूला है, इसमें पुट कर देंगे। जैसे पहले ये टोटल देख लेते हैं, 40 40 80, 110 पार्ट आ गया। ठीक है, सॉरी ये 80 माइनस 50 करना था, तो इसका 30 पार्ट आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे 100 आ गया। ठीक है, ये इसमें जो हायर कंसंट्रेशन थी वो है, हायर कंसंट्रेशन माइनस जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है वो कर दी। ठीक है, ये इसका पार्ट आ गया। अब इसका टोटल कर दिया, तो टोटल इसका कितना आ गया, 100 पार्ट। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में वॉल्यूम पूछा गया कि कितना कितना वॉल्यूम लगेगा, इसका कितना वॉल्यूम, ये तो हमने पार्ट निकाल दिए कि इसका इतना पार्ट लगेगा, इसका इतना पार्ट यूज होएगा और इसका इतना पार्ट, लेकिन हमने क्या देखना है, हमने वॉल्यूम देखना है। तो वॉल्यूम के लिए हम इस फॉर्मूला में पुट करेंगे वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना है। हमें वॉल्यूम जो रिक्वायर्ड है इसके अंदर, इसमें मैंने लिखना भूल गई, 500 ml है, मैंने लिखा नहीं वॉल्यूम 500 ml लिखा नहीं, इसमें 500 ml है। तो वॉल्यूम रिक्वायर्ड कितना, 500 ml को बनाने के लिए to prepare 500 ml of 50% ऑफ अल्कोहल को प्रिपेयर करने के लिए। ठीक है, तो 500 ml इंटू उसका पार्ट, कितना पार्ट है 20, अपॉन में टोटल कितना है 100। तो यहाँ से आ जाएगा ये 100 ml। ठीक है, उसके बाद इसका 500 इंटू पार्ट कितना है 10, अपॉन में टोटल कितना है 100। ठीक है, तो ये कितना है 50 ml रिक्वायर्ड है। उसके बाद नेक्स्ट साथ के साथ ही करते रहो, 500 ml इंटू कितना है 30 अपॉन में 100, जो टोटल पार्ट है वो 100 है, 150 ml रिक्वायर्ड है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे 500 इंटू 40 पार्ट है अपॉन में 100, इसी तरह से 200। ठीक है, ये इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। मतलब कि सिमिलर है बिल्कुल जैसे पहले वाला था, इसमें स्ट्रेंथ अलग अलग दे दी गई 1 2 3 4। तो इसमें ये नहीं, ऐसा नहीं कि आपको ऐसा लगेगा भी हमने जो फॉर्मूला में किया उसमें हायर और लोअर ही लिखी हुई थी। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इनको लाइन वाइज वैसे ही लिख दोगे, इंक्रीजिंग ऑर्डर के अंदर लिख दोगे। ठीक है, नीचे से मतलब कि ऊपर हायर कंसंट्रेशन, फिर नीचे जैसे कम होती जा रही है कंसंट्रेशन उस वे से लिखोगे, और बीच में लिखोगे आप रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन। उसी के अकॉर्डिंग बिल्कुल ऊपर वाला यहाँ पे, फिर सेकेंड वाला पार्ट इसके साथ, फिर जो लास्ट वाला पार्ट है उसमें जो रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन है माइनस लोअर कंसंट्रेशन, उससे निकालोगे। आपको यहीं से अंदाजा हो जाएगा, यहीं से गैस लगा लो, क्योंकि ये नेगेटिव में नहीं आना, तो इसमें जो हायर कंसंट्रेशन से वो सब्ट्रैक्ट करना है किस वे से। अब यहाँ से ये दोनों लोअर कंसंट्रेशन है, ठीक है, इनके कंपैरेटिवली, तो इसमें क्या होगा, रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन में से लोअर आप माइनस कर दोगे, जिससे क्या हमें क्या ऑब्टेन हो जाएगा, इनके पार्ट्स ऑब्टेन होंगे भी किसका। अब उसके बाद 90% का 20 पार्ट, 80% का 10 पार्ट, 40% का 30 पार्ट और 30% का कितना 40 पार्ट। लेकिन इसने क्या पूछा गया है, इसने वॉल्यूम पूछा है। तो वॉल्यूम के लिए आपका ये फॉर्मूला है, क्या है, वॉल्यूम रिक्वायर्ड, कितना वॉल्यूम बनाना है। इसमें मैंने मेंशन नहीं किया था, पहले भूल गई थी मैं, ये लिख दिया मैंने 500 ml। ठीक है, 500 ml वॉल्यूम है इंटू जो पार्ट हमने निकाले हैं वो पार्ट लिखोगे, और टोटल पार्ट जितने भी पार्ट दे रखे हैं उनका टोटल करके इस फॉर्मूला में पुट कर देंगे और आपकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो ये जो इसके न्यूमेरिकल है बहुत ही इजी है, इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं है, ये अल्कोहल डाइल्यूशन मेथड से भी बहुत इजी न्यूमेरिकल है। ठीक है, तो इसमें एलिगेशन मेथड में बस ये ध्यान रखना है कि स्ट्रेंथ हायर कंसंट्रेशन की आपने फॉर्मूला पहले लिख लेना, हायर कंसंट्रेशन ऊपर, फिर उसके बाद नीचे लोअर कंसंट्रेशन। ठीक है, फिर उसके बाद आपने बीच में रिक्वायर्ड कंसंट्रेशन